ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कैसे प्राप्त होती है सिद्धि, मंत्र सिद्धि कैसे प्राप्त करें। देखिए, मंत्र जाप से पहले हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। लोग कहते हैं, हमारे दर्शक बंधु भी कहते हैं, हालांकि वो हमसे बहुत ही प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, अधिक शिक्षित भी हैं, अधिक योग्य हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर के हमें अफसोस होता है। क्या कहते हैं कि ये सब झूठ है, मुझे 20 साल हो गए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, ओम क्लीम कृष्णाय मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रश्न। आप सोचिए, आप 20 साल से जप कर रहे हैं, फिर कभी यह विचार नहीं किया कि आखिर मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा, मंत्र का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। किसी को बहुत जल्दी हो जाता है, मात्र 1.25 लाख मंत्रों में अनुभव हो जाता है किसी को, और किसी को 1 करोड़ मंत्रों के बाद में भी नहीं होता। क्या कारण है इसका? कभी विचार किया? नहीं किया ना? आज करिए। देखिए, दूध को किसी गंदे बर्तन में डाल दिया जाए तो क्या हाल होगा दूध का? दूध भी गंदा हो जाएगा। ठीक है, आप 20 साल से जाप कर रहे हैं, लेकिन पात्र आपका साफ है। कभी यह सोचा है कि पात्रता का विकास करना भी जरूरी है? मात्र जब भी पर्याप्त नहीं होता। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि मात्र जप पर्याप्त नहीं है, मात्र कर्मकांड पर्याप्त नहीं है। आप साधना का एक पक्ष लेके चल रहे हैं, क्या? उपासना, पूजा पाठ, मंत्र जप, ये लेके चल रहे हैं। क्या साधना के बारे में भी कभी सोचा है? क्या आराधना के बारे में भी कभी सोचा है? एक पंख से पक्षी उड़ सकता है क्या? लेखक सही है, लेखक सही है, स्याही और कलम गलत है, क्या लिखावट अच्छी आएगी? नहीं आएगी ना। तीनों चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। मंत्र सिद्ध होगा, 100% मंत्र सिद्ध होगा। उपासना आप कर रहे हैं, इस पे मुझे चर्चा नहीं करनी है। हमें चर्चा करनी है साधना पे और आराधना। साधना क्या है? अपने को साधना। साधना का मतलब होता है हम अपनी स्थिति, आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में हम कहां पे हैं। क्या हम समय संयम कर रहे हैं? क्या हमारा समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद नहीं हो रहा है?
मैं आपसे प्रश्न करूंगा, जवाब आप देंगे। क्या हम धन का उपयोग कर पा रहे हैं? क्या दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम वाणी का संयम कर रहे हैं? क्या किसी को गाली गलौज तो नहीं करते? किसी की निंदा चुगली तो नहीं करते? किसी को उल्टा सीधा तो नहीं कहते? किसी के साथ जलन तो नहीं रखते? क्या इसी वाणी से हम झूठ भी बोलते हैं? विचार करना। अगला, धन संयम, विचार संयम। क्या हमारे विचार शुद्ध हैं? क्या हम दूसरे की भलाई के बारे में कभी सोचा? हमारे पास धन है तो धन से हमने कभी किसी की भलाई के बारे में सोचा? धन नहीं है तो हमारे पास शरीर है, समय है, बुद्धि है या अन्य कोई साधन है, क्या उससे हमने दूसरे का भला करने की कोशिश की? नहीं की ना। इंद्रिय संयम। क्या हमने अपनी स्वाद इंद्रिय पे कंट्रोल किया? क्या हमने अभक्ष्य का सेवन तो नहीं किया? अगर अभक्ष्य का सेवन किया है तो क्यों? हम मंत्र साधना कर रहे हैं, वाणी का परिष्कार कर रहे हैं। क्या हमने अपनी जननेंद्रिय को काबू में रखा हुआ है? क्या हम अचिंतनीय चिंतन तो नहीं करते किसी बहन बेटी के प्रति? क्या हम ऐसा कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम ये सब कर रहे हैं या इनमें से कुछ कर रहे हैं तो आप 20 साल नहीं 40 साल जप कर लेना, मंत्र सिद्ध नहीं होगा, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा सा भौतिक लाभ, जैसे पहलवान कुश्ती लड़ता है, बार बार हारता रहता है, लेकिन उसका शरीर थोड़ा सुगठित हो जाता है, बस ये फायदा तो हो सकता है आपको, लेकिन कोई कहने लायक सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकती। हमें दिए गए इन प्रश्नों के बारे में एनालाइज करनी है कि इनमें से क्या क्या अवगुण है हमारे सामने। 4 प्रकार के मैंने संयम बताए हैं: धन संयम, विचार संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम। इंद्रियां तो 10 हैं। क्या नेत्रों से हम अच्छा देख रहे हैं या गलत दृष्टि रखते हैं? तो उन्हें छोड़ दीजिए, 2 इंद्रियों के बारे में सोच लीजिए: जिह्वा स्वाद इंद्रिय और जनन इंद्रिय। इन्हें हम शुद्ध रख लें, इन्हें हम कंट्रोल कर लें, हमारा साधना का पक्ष पूरा हो जाएगा। अब आता है आराधना। हमारे पास जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, समय है, धन है, प्रतिभा है, इस प्रकार की जितनी भी सामर्थ्य हैं, क्या हम इन्हें अपने साथ लाए थे? नहीं लाए थे। कहां मिली? इसी संसार में मिली। तो संसार के ऋणी हुए कि नहीं? ऋणी हुए। तो बदले में हमने संसार को क्या दिया?
क्या विचार किया है? आप शास्त्रों पर, मंत्र पर, भगवान के नाम पर उल जलूल तो बोल सकते हो, कोई मनाही नहीं, सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखा कि हम क्या हैं? किसी ने कहा, किसी को गुरु बनाने की ललक चढ़ी, उसने कहा, किसी गुरु के पास गया, कहा महाराज जी हमको दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज तो नहीं, मैं तुम्हारे घर पे आके दीक्षा दूंगा। वो गए, तो गुरुजी आ रहे हैं, हमें आज दीक्षा लेनी है। तो उसने बहुत अच्छी खीर बनवाई। गुरुजी गए, इधर से कमंडल में गोबर भर लिया, पहुंच गए, आवाज लगाई, शिष्य निकल के आया। तो कहा कि गुरुजी आइए अंदर चलिए। नहीं, अभी थोड़ा हम व्यस्त हैं, अगली बार आएंगे तब आपको दीक्षा देंगे, तो आज तो हमें भिक्षा दे दो कुछ। तो वो भाग के गया और वो खीर लेके आया। खीर को उड़ेलने को हुआ, उन्होंने कमंडल आगे कर दिया, कहा बेटा इसमें कर दो। कमंडल में उसने देखा इसमें कुछ भरा हुआ है। बोले महाराज जी इसमें क्या है? अरे कि इससे क्या लेना देना है तुम्हें, तुम इसमें करो, हम अपनी खा लेंगे जाके। कहा महाराज जी क्या पागल तो नहीं हो गए, इसमें गोबर भर के लाए हो, और मैंने कितने प्रेम से, कितना खर्चा करके ये खीर बनवाई थी आपके लिए, क्या मैं इस गोबर में डाल दूं? तो महात्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू नाम जैसी दौलत, मंत्र जैसी दौलत को इस दूषित गंदे हृदय में पाना चाहता है? क्या मैं अपने अमूल्य नाम को, परमात्मा के नाम को, उनके मंत्र को तेरे गंदे हृदय में दे दूंगा? पहले सफाई कर, दीक्षा तो दूंगा, पहले सफाई कर। इन बातों से आप समझ लीजिए, ये उदाहरण है, बड़े शिक्षाप्रद उदाहरण है। हमें पात्रता का विकास करना चाहिए। उपासना करना बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है, अनिवार्य भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अनिवार्य है साधना। अपने को साधना, अपने को बनाना, अपने को संभालना। और जो शक्ति प्राप्त की है, जो भी विभूतियां हमें इस संसार में मिली हैं, हमें उन्हें संसार में किसी न किसी रूप में खर्च भी करना है, संसार के विकास में सहयोग करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, किसी को कोई दुख न हो। क्या ऐसी भावना भी कभी, ऐसे विचार लाए हो? नहीं लाए तो सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि के लिए सबसे आवश्यक है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। मंत्र मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। अब हमारा दूसरा दायित्व तो ये बनता है, मंत्र का जाप करना पहला दायित्व। दूसरा दायित्व तो ये बनता है कि जो हमारे अंदर कमियां हैं उन्हें निकालना शुरू करें और मंत्र जाप करें। मंत्र जाप बहुत जल्दी सफलता देगा, नाम जाप बहुत जल्दी सफलता देगा। ये मूल सूत्र हैं। हालांकि सत्य कड़वा होता है,
कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सत्य तो कड़वा होता है, उसे सहना पड़ता है। जो सह नहीं सकता वो अध्यात्म में आगे भी नहीं बढ़ सकता। सुनने की भी सहन शक्ति चाहिए, यही सहन शक्ति हमको परमात्मा से मिलाएगी। तो ये तो वैसे बता दिए, ये मैंने प्रश्न किए हैं, आप अपने अपने अंदर ही सोचना समझना और उसी के तदनुरूप परिवर्तन भी करना, सफलता पानी है। तो वैसे मुख्य अभिमान यानी अहंकार, क्रोध, काम और ये दूर करने हैं, इनसे हमें छुटकारा लेना है। और निंदा चुगली, निंदा चुगली ये और छोड़ देना, मंत्र जाप करना, भगवान की कृपा से आपकी भक्ति सफल होगी, आपको वो सब चीजें प्राप्त होंगी जिनकी आप इच्छा रखते हैं, यदि आपकी इच्छाएं उचित हुई तो। अनुचित इच्छा को भगवान कभी पूरा नहीं करते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं कुछ गलत कह गया हूं तो माफ करना। ओम नमः शिवाय।